वेलकम बैक बच्चों। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोगों ने ब्रेक ले लिया होगा और वापस आ गए हो, या फिर आपका प्रीवियस जो वीडियो लेक्चर वर्क बचा हुआ है उसको फिर से कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है ना, कोई बात नहीं। तो हम लोग फिर से वापस आ चुके हैं मिसलेनियस एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के साथ। ठीक है, तो हम लोग पहले यहाँ पे एग्जाम्पल कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्पल जो है, जो इक्कल दुक्कल जो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 26 लिख रखा है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो आपके बोल सकते हो कि ये बहुत फेवरेट हो सकता है, और ऐसा आप लोग बोल सकते हो आए हैं ठीक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है ना, और मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। अ लाइन मेक्स द एंगल अल्फा बीटा गामा एंड थीटा विद द डायगोनल ऑफ क्यू। प्रूव दैट cos square alpha cos square beta cos square gamma cos square theta is equal to 4/3। अच्छा, मतलब हमारे पास जो लाइन है कोई, वो लाइन हमारा अल्फा बीटा गामा और थीटा एंगल बना रहा है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? डायगोनल ऑफ क्यू। किसके साथ बना रहा है? डायगोनल ऑफ क्यू। ठीक है बच्चों, आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। ये मिस्त्री को बोला था एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस बना के दिखा है, तो चैप्टर खत्म होने के बाद उसने दे दिया। देख सकते हो कितना अच्छा मॉडल बनाया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। लेकिन ये सारी पॉजिटिव डायरेक्शन ही है, नेगेटिव डायरेक्शन तो है नहीं। ठीक है ना, तो क्या करें, मिस्त्री ने बहुत लेट कर लिया, तो इसका तो यूज है ही, लेकिन कहीं यूज आएंगे तो फिर से इसका यूज कर लेंगे। ठीक है ना, अच्छा बनाया है इसने। अब देखो यहाँ पे शेप भी दे रखा है टी जैसा। अच्छा है, चलो। सच में बच्चों बातें करने का बहुत मूड होता है, लेकिन क्या करें, टाइम नहीं होता। ओके चलो, तो यहाँ पे हमारे पास एक क्यूब दे रखा है, और उसको क्यूब की जो डायगोनल है वो डायगोनल लाइन के साथ एंगल बना रहे अल्फा बीटा गामा थीटा। तो पहले फिगर बना लेते हैं। कहाँ बनाऊं? यहीं पे बनाता हूँ साइड पे। और बताइए क्या चल रहा है जीवन में? सुख शांति चल रही है आपकी? सुखी होंगे, सही से क्यों बनाएंगे? ये बन गया ऐसे तो ठीक है, बना लगता है, बना बना। लेकिन थोड़ा इसको वाई सी से मूव कर दो ना, तो अच्छा रहेगा, हमें काम करने के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, बन गया। सब सही है, इसको भी नीचे लेके आ जाओ। क्या सर, क्या कर रहे हो? अब कंप्लीट लग रहा है? अच्छा लग रहा है, ठीक है ठीक है, अच्छा ठीक है। तो वैसा भी क्यूब बना लिया, और एक लाइन है। ठीक है, जो लाइन है वो डायगोनल के साथ एंगल बना रही है। ठीक है, तो डायगोनल कौन कौन से आ जाएंगे? मान लो यहाँ पे ओ लिया, तो यहाँ पे ले लेता हूँ ए बी सी डी ई एफ और जी। ठीक है, तो यहाँ पे डायगोनल कौन कौन से बनेंगे पहले वो लिख लेते हैं ना, तो भाई कोई प्रॉब्लम ना हो। डायगोनल डायगोनल डायगोनल, ओके। बीच आर ओए 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 ओए, वो तो हमारा फेवरेट था ओए, याद आ गया। चलो, क्या आवाज आई थी उस टाइम पे ना। चलो ठीक है, ओए। फिर दूसरा कौन सा डायग्राम बन जाएगा हमारा? बीजी, बीजी ये वाला। ठीक है ना, ओए बन गया, बीजी बन गया। फिर क्या बनेगा? सीएफ, सीएफ बना। चौथा कौन सा हो जाएगा? बीई, है ना? ओके फाइन। तो ये चार डायग्राम बन रहे हैं यहाँ पे, समझ में आ रहा है कुछ? ओके, अब ये चार डायगोनल के बीच में हमें कुछ नहीं करना, डायगोनल का लाइन के साथ एंगल बनाना है, दैट इज रिस्पेक्टिव अल्फा बीटा गामा और थीटा। ठीक है ना, ओके।
तो लाइन एल ले लेता हूं जो एंगल बना रही है, उसकी डायरेक्शन मैं ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं, डायरेक्शन कोसाइन ले लो, क्या ले लो, एल एम और एन, क्या ले लो, एल एम और एन। ओके फाइन। तो चलो अब थोड़ा बात कर लेते हैं। मैंने क्या कर लिया बच्चों, देखिए बहुत सिंपल सी चीज की, मैंने यहाँ पे लाइन की डायरेक्शन कोसाइन ले ली। अब मैं क्या कर लेता हूँ, ओ ए बीजी और सी एफ और बी का डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेता हूँ। उनके डायरेक्शन कोसाइन आ जाएंगे और इनके डायरेक्शन कोसाइन है लाइन की, तो फिर उनके बीच का एंगल का फॉर्मूला लगा लो। कौन सा वाला, cos थीटा इज इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ठीक है ना हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन वाला फॉर्मूला। जब भी डायरेक्शन कोसाइन हो तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसका इसी क्वेश्चन हम लोग एक्सट्रीम लेवल पे यूज करेंगे। तो हमने क्या कर दिया, सिर्फ डायगोनल लिखे, लाइन की डायरेक्शन कोसाइन लिखी, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमने आगे बढ़ने में क्या है, सिर्फ ओए बीजी सीएफ और बी के डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, दैट्स इट। ओके चलो अब ये जो क्यूब है बच्चों को एक साइड वाला ले लो, मान लो ए साइड वाला है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, 0 0 0 ओरिजिन है। ये पॉइंट हमारे तीनों तीन एक्सिस पे आ रहा है अंदर, मतलब तीनों तीन है, ए और ए हो जाएगा। ये पॉइंट हमारा मान लो ये एक्स एक्सिस भी, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ठीक है। तो ये वाई एक्सिस पे आ रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0 a, 0 हो जाएंगे, ठीक है। ये पॉइंट जो एफ है वो हमारा एक्स और वाई प्लेन के बीच में आ रहा है, तो a और ये 0 हो जाएगा। ये हमारा एक्स एक्सिस पे आ रहा है, तो a, 0, 0 हो जाएगा। और b जो है हमारा y और z में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, 0, a हो जाएगा। और c हमारा z एक्सिस पे 0 0 और a, और ये b हमारा x और z के बीच में आ रहा है, तो क्या आ जाएगा, a, 0, a। तो आई होप बच्चों सभी के हमारे पास कोऑर्डिनेट मिल गया, मतलब पोजीशन वेक्टर मिल गया। अब पोजीशन वेक्टर मिल गया तो उनके डायरेक्शन कोसाइन आराम से निकाल सकते हैं हम लोग, समझ में आ रहा है। यस चलो पहले उसके क्या निकालना पड़ेगा, डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते, ठीक है ना। ओके नहीं डायरेक्ट वेक्टर ही निकाल लेता हूँ। पहले मैं क्या निकाल लेता हूँ, OA वेक्टर, BG वेक्टर, CA वेक्टर और BE वेक्टर निकाल लेता हूँ। फिर उसको क्या कर लेता हूँ, उसके यूनिट वेक्टर से डिवाइड कर लूंगा, और यूनिट वेक्टर से डिवाइड करूंगा तो उसके रिस्पेक्टिवली मुझे क्या मिल जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। बच्चों ये क्वेश्चन में प्रोसेस क्या कर रहे हैं हम लोग, सिंपल सी है, लाइन और डायगोनल के बीच में एंगल है अल्फा बीटा गामा थीटा, उनके बीच में रिलेशन लाना है ये 4/3। तो मैं यहाँ पे क्या किया, ये डायगोनल सिलेक्ट कर लिए, चार लाइन के डायरेक्शन कोसाइन ले लिए, लाइन और डायगोनल के बीच में एंगल ये फॉर्मूले से लगाने वाला हूँ। तो अब मेरा काम बचा सिर्फ डायगोनल के डायरेक्शन कोसाइन निकालना। अब डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए मान लो मेरे पास OA वेक्टर, BG वेक्टर और CA वेक्टर और B वेक्टर आ गया, तो मैं उसके डायरेक्शन कोसाइन आराम से निकाल सकता हूँ उसके यूनिट वेक्टर से डिवाइड करके, ठीक है ना। तो भाई साहब फटाफट पहले यहाँ पे OA वेक्टर निकाल देते हैं। तो OA वेक्टर क्या आ जाएगा, फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर, तो क्या आ जाएगा, AI कैफ, AJ कैफ एंड AK कैफ। फिर क्या है DG वेक्टर, तो DG वेक्टर क्या आ जाएगा हमारे पास, BG तो G माइनस A कर लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा 0 माइनस A, माइनस AI कैफ। फिर क्या A माइनस 0, AI की J कैफ। फिर 0 माइनस A तो माइनस A कैफ, K कैफ पर। कुछ समझ में आ रहा है, आई होप कि समझ में आ ही रहा होगा। CF वेक्टर कैसे निकालेंगे, CF, C और F फाइनल माइनस इनिशियल, तो A माइनस 0 तो AI कैफ, A माइनस 0 तो AJ कैफ, 0 माइनस A तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस AJ कैफ। लास्ट एंड फाइनल BE वेक्टर निकाल लेते हैं, BE, B और E, तो फाइनल माइनस इनिशियल तो AI कैफ माइनस A कैफ, J कैफ सॉरी, और माइनस A K कैफ, ठीक है ना। तो आई होप के सारे वेक्टर आ चुके हैं हमारे पास, ओके। तो यहाँ पे अब क्या कर लेता हूँ, इसके सारे के डायरेक्शन कोसाइन निकालने की ट्राई कर लेता हूँ। तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसके यूनिट वेक्टर से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 डायरेक्शन कोसाइन ऑफ OA वेक्टर, तो उसका यूनिट वेक्टर निकाल लेता हूँ, ठीक है ना। सभी का यूनिट वेक्टर निकाल लेता हूँ।
अब देख लो सभी का इसका मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, अंडर रूट क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 3 टाइम ए स्क्वायर आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट निकालो तो क्या हो जाएगा रूट 3 आ जाएगा। यहाँ पे भी और यहाँ पे सभी जगह वही आएगा, तो क्या हो जाएगा ए आई कैफ ए जे कैफ और ए के कैफ डिवाइड बाय क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 ए आ जाएगा। ठीक है, तो सभी के साथ डिवाइड कर लेना, ये तो मैं कैलकुलेशन कर लेके दिखा रहा हूँ, बाकी आप सभी के लिए डायरेक्ट लिख सकते हो। तो ये क्या आ जाएगा 1/√3 आई कैप 1/√3 जे कैप एंड 1/√3 के कैप। तो ये OA वेक्टर आ गया यूनिट वेक्टर। ठीक है, वैसे मैं डायरेक्टली सभी लिख लेता हूँ। TG हमारा यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा -1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप फिर -1/√3 ठीक है। आई होप बच्चों कि आपको समझ में आ रहा होगा, आना ही चाहिए। ओके भाई, CF वेक्टर, तो CF का यूनिट वेक्टर 1/√3 आई कैप 1/√3 जे कैप -1/√3 के कैप। और BE वेक्टर सॉरी BF वेक्टर BE वेक्टर उसका यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 1/√3 आई कैप -1/√3 जे कैप और -1/√3 के कैप। ये लिखते लिखते हमारे बीच में जो यादें थी उसकी याद आ रही है ना, बहुत सारी अच्छी यादें थी वो याद आ गई। थोड़ा और याद कर ला तो आंखों में से आंसू भी आ सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आई कैन कंट्रोल माई सेल्फ। ओके, तो ये हम लोगों ने सभी यूनिट वेक्टर निकाल लिए। ठीक है, तो हमारे पास सभी के डायरेक्शन कोसाइन आ गए है ना। चलो, तो OA का डायरेक्शन कोसाइन क्या आ जाएगा 1/√3 1/√3 1/√3। मैं लिख लूं यहाँ पे, ऑलरेडी L M और N लिखा हुआ है ना। तो अब इसको नाम देना चाहूंगा, बहुत ज्यादा हो जाएगी, L1 L2 L3 L2 L2 ज्यादा हो जाएगा, रहने दो, नाम नहीं देता हूँ, डायरेक्टली हम एंगल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अब एंगल निकालते हैं इसके बीच में। अब यहाँ पे अल्फा बीटा गामा थीटा इसके बीच में वो कोई बोला नहीं, तो डायरेक्टली हम ले लेते हैं कि मान लो इसके बीच में अल्फा एंगल बन रहा है, इसके साथ बीटा एंगल बनाना है, इसके साथ गामा और थीटा। ठीक है, तो एंगल बिटवीन OA वेक्टर एंड लाइन L। तो फॉर्मूला तो मैंने बताया था, क्या आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। तो यहाँ पे मान लो एंगल बिटवीन OA एंड अल्फा इज अल्फा है। ठीक है, L के बीच में अल्फा एंगल है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे cos अल्फा। चलो, L1 हमारे पास L M और N है, L1 हमारे पास L है, M1 हमारे पास M है, N1 हमारे पास N है। तो L2 कितना है हमारे पास, यहाँ पे देख लो इसके डायरेक्शन रेशियो 1/√3, उसके बाद M2 1/√3 और N2 1/√3। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1/√3 L प्लस 1/√3 M प्लस 1/√3 N। कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है, ये रिलेशन मिल गया हमें, आया ना, जगह कम नहीं पड़नी चाहिए। नाउ सेम इज O, तो आ गया DG वेक्टर DG and line L is theta, having angle beta ना, having angle beta। तो क्या आ जाएगा उनके बीच में cos बीटा इज इक्वल टू L M into A रहेगा, यहाँ पे सिर्फ लिखना है -1/√3M प्लस 1/√3N N सॉरी यहाँ पे L और यहाँ पे -1/√3N। दैट्स इट, cos बीटा आ गया हमारे पास। सेम एज मैं डायरेक्ट लिख लूँ अब, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, आप लोग एग्जाम में मुझे सारी चीजें लिखना। सेम एज cos गामा देख ही लेता हूँ, चलो CF and line L having gamma angle gamma। ठीक है, चलो, तो क्या आ जाएगा cos गामा
1/√3 L 1/√3 M माइनस 1/√3 N। आई होप बच्चों कि आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ सेम एज DEF DE and line L having theta angle, तो cos theta या डेल्टा बोलते हो, डेल्टा बोलते cos डेल्टा थीटा जो भी बोलते हो आप बोलते ना 1/√3 L minus 1/√3 M minus 1/√3 N, that's it। चलो अब भाई साहब क्या करना है हमें, ये एंगल तो निकाल लिया हमने, अब हमें क्या करना है cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर गामा, cos स्क्वायर डेल्टा हमें करना है, ठीक है। तो आई होप बच्चों कि यहां तक तो सभी को सारी चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, अब थोड़ा वीडियो पॉज करके आप लिख लेना, तो ये वाला पोर्शन रफ कर देना, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर करके ऐड करने जाऊंगा जगह नहीं है बस, ठीक है। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन, ओके। अब मैं यहाँ पे रफ करके थोड़ा यहाँ पे ये कैलकुलेशन कर लेता हूँ कि क्या आती है आंसर, ठीक है। तो कर लो क्या, ओके फाइन। चलो तो आई होप कि पोस्ट करके लिख लिया होगा, तो मैं ये वाला रफ करता हूँ, बहुत मेहनत की है बनाने में। तो अब क्या करना बच्चों में, cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा और cos स्क्वायर गामा निकालना। तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर डेल्टा इक्वल टू 4/3 लाना है, ओके। देखते हैं आगे क्या होता है, देखते हैं। तो बच्चों इसका स्क्वायर करेंगे, सोचो ये मामलो क्या होगा, थोड़ा बच्चों देखो ध्यान से, इसमें 1/√3 है तो कॉमन निकाल लो, है ना। फिर बचेगा क्या, सिर्फ 1/√3 L प्लस M प्लस N, कुछ समझ में आ रहा है। इसका तो स्क्वायर हम लोग कर लेंगे, कैसे होगा इसका स्क्वायर, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर के फॉर्म में होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। तो यहाँ पे 6 टर्म आएगी, यहाँ पे भी 6 टर्म 6 6 6 12 24 टर्म आने वाले, ठीक है। कुछ समझ में आ रहा है। और इसको थोड़ा और सिंपलीफाई कर लो तो 1/√3 इसमें भी निकाल लो कॉमन, तो क्या बचेगा -L प्लस M और -N, यहाँ से भी √3 कॉमन निकाल लो तो क्या बचेगा हमारे पास L प्लस M माइनस N, और यहाँ पे फिर से √3 कॉमन निकाल लो तो क्या बचेगा L माइनस M और माइनस M, ठीक है। चलो तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं, तो 1/√3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 3। अब बच्चों ये सभी में है 1/√3 और स्क्वायर करके सम करना है, तो सभी में से कॉमन निकालो तो आंसर क्या आ जाएगा उसका 3। चलो बस अब क्या करना है, क्रियाक्रम इन चारों का, ठीक है। L प्लस M प्लस N का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर प्लस 2MLM प्लस 2MN प्लस 2LN, दैट्स इट। फिर क्या होगा L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, फिर क्या होगा L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, फिर क्या होगा L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। हां बस अब मिक्स कर लेता हूं, इन दोनों का माइनस क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा -2LM, थोड़ा सही से लिखिए सर LM, ओके। फिर क्या होगा इन दोनों का -2MN और फिर माइनस प्लस 2LN, दैट्स इट। चलो इनकी बात करें तो प्रोडक्ट करेंगे तो 2LN, फिर क्या होगा -2MN, फिर क्या होगा -LN 2LN, और क्या होगा ये -2LM प्लस 2MN और ये -2LN। और कोई बच्चा सोच रहा होगा कि सर ये तो बहुत लंबा जा रहा है, लेकिन नहीं, आप सोचो
तो फिगर बड़ी थी, फिर एक स्टेप, दो स्टेप और ये तीसरा स्टेप फाइनल। ठीक है, एक बार क्वेश्चन याद रह गए, इस तरह से करना है, याद रखने की जरूरत नहीं है भाई। एंगल बिटवीन किसके बीच में बोला है, डायगोनल लाइन, तो डायगोनल निकाल लो और लाइन निकाल लो, डायगोनल लाइन के बीच में एंगल निकालो, एंगल निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करें, डायरेक्शन कोसाइन का, दैट्स इट। ठीक, तो क्या है, काम खत्म करना। जिस कैलकुलेशन लंबी दिख रही है आप लोग को, बाकी कुछ है नहीं, लेकिन इजी है, फटाफट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से तो राम राम जाएंगे किसी के, हर किसी के हो जाएंगे। ये LM गया, ये गया, LM फिर से बचा, ये गया, MN गया, ये 2LN गया, ये भी गया, तो सब कट हो गए। ये क्या आ जाएगा, 4 टाइम आ जाएगा, तो 1/3 4 टाइम L स्क्वायर, 4 टाइम M स्क्वायर, 4 टाइम M स्क्वायर, 4 कॉमन निकाल दो सब में से, तो 4/3 L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। और बच्चों ये तो हमारे पास रिलेशन है, डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर का सम, वो तो क्या आता है, ऑलवेज 1 आता है। तो भाई साहब क्या आ गया, 1। तो फाइनली हम लोग बोल सकते हैं, सॉरी ये 1 आ गया, तो हमारे पास क्या आ गया, 4/3। तो हमारे पास फाइनली क्या आ गया, cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा एंड cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 4/3। दैट्स इट। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास, पूरे का पूरा सॉल्यूशन। आई होप बच्चों की क्वेश्चन समझ में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला था, सीधी सी बात फिर से बता देता हूँ कि एंगल बिटवीन डायगोनल एंड लाइन, ये 10-12 बार रिपीट कर चुका हूँ मैं। तो हम लोग को क्या निकालना होगा, पहले वेक्टर निकालना होगा, जो डायगोनल वेक्टर है वो वेक्टर निकाल लिया, और वेक्टर का लाइन के साथ में एंगल निकाल लिया। लेकिन यहाँ पे इस बार यूज क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन कोसाइन का यूज करके एंगल निकाल रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा कुछ? ओके, तो हम लोगों ने काम खत्म कर लिया। ठीक है, हम यही क्वेश्चन को बच्चों दूसरी तरीके से पूछ सकते हो। कैसे कैसे, सोचो। यहाँ पे cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर गामा, cos स्क्वायर थीटा है। ठीक है, तो यहाँ पे बोलो cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा और cos 2 डेल्टा, उस फॉर्म में भी कुछ ना कुछ यहाँ पे कैलकुलेशन करके रिजल्ट आएगा, वो भी लाने के लिए बोल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या रिजल्ट आ जाएगा, हम लोग कर ही लेते हैं। इसका रिजल्ट तो आपको पता ही है, तो इसका क्या आ जाएगा, 2 cos स्क्वायर अल्फा -1 होगा, यहाँ पे भी 2 cos स्क्वायर बीटा -1, यहाँ पे 2 cos स्क्वायर गामा -1, ये प्लस 2 cos स्क्वायर डेल्टा -1। तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये -4 साथ में आ जाएगा, सॉरी 2 कॉमन, तो cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर डेल्टा और -4। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 4/3, तो 2 into 4/3 -4, तो ये कितना आ जाएगा, 8/3, तो 12, तो -4/4 या -4। ठीक है, तो -4/3 भी लाने के लिए बोले, लेकिन आपको रिजल्ट क्या जाएगा, ये cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर 2 बीटा, cos स्क्वायर 2 डेल्टा और cos स्क्वायर 2 सॉरी गामा और cos स्क्वायर 2 डेल्टा इसी को -4/3 भी लाने के लिए आपको बोल सकते हैं। तो समझ में आ रहा है, यस और नो? ओके, तो ये क्वेश्चन को इस तरह से ही पूछ सकते हैं, याद रखना है ना। आई होप बच्चों कि यहाँ तक जो भी पढ़ा है, जो भी डिस्कशन किया हुआ है, वो सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ओके, यस और नो? कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, समझ में ना आया हो तो प्लीज कॉल कर लेना, व्हाट्सएप कर लेना, सारी चीजें समझा दूंगा। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ एक ही एग्जांपल करवाया। ये एग्जांपल प्लीज 2 बार 3 बार फिर से राइट कर लेना, है ना, खुद से, और सारे स्टेप दिमाग में सेट कर लेना। तो वही एग्जाम पूछा जाए तो आपके 4 में से 4 आ जाए। ठीक है, क्या है, एंगल बिटवीन डायगोनल एंड लाइन, याद रखना। तो पहले डायगोनल वेक्टर निकाल लो, फिर उसका यूनिट वेक्टर निकाल लो, तो डायरेक्शन कोसाइन आपको पास मिल जाएगी। फिर लाइन के डायरेक्शन कोसाइन हमने एज्यूम किए थे, उनके भी एंगल निकालो, फिर फॉर्मूला में रख दो, सारी चीजें आ जाएगी। ठीक है, यस और नो? आई होप कि सभी लोग यस ही बोल रहे होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों। थैंक यू वेरी मच।